हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द इक्वेशन x रेज टू पावर 3/4 log बेस 2x स्क्वायर प्लस log बेस 2x माइनस 5/4 इज इक्वल टू √2 हैज। तो यहाँ पे हमें इस इक्वेशन के लिए बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। स्टार्ट कर लेते हैं हमारे की कॉन्सेप्ट से। तो देखो की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा। हम जानते हैं log की एक प्रॉपर्टी होती है कि log बेस a ये जब डिफाइन हो तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। ठीक है, साथ ही साथ log बेस a, ठीक है, और यहाँ पे b रेज टू पावर c अगर ऐसे लिखा हुआ तो ये c आगे आ जाता है ऐसे, और log बेस ए बी ऐसे c आगे मल्टीप्लाई में आ सकता है। तो अब देखो इक्वेशन क्या है, x रेज टू पावर 3/4 और यहाँ पे log बेस 2x इसका तो होल स्क्वायर है पूरे का, और प्लस में है log बेस 2x माइनस का 5/4, ये है √2 के इक्वल। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे दोनों तरफ हम log बेस कितना ले लेते हैं, log बेस x ले लेते हैं। ठीक है, तो इधर क्या बन जाएगा, log बेस x और ये कंप्लीट टर्म ऐसे आ जाएगा, x रेज टू पावर 3/4 log बेस 2x का होल स्क्वायर प्लस में log बेस 2x माइनस का 5/4 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या बनेगा, log बेस x और √2 को कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 1/2 ऐसे लिखा जा सकता है ना इसको। तो अब ध्यान से देखो हमने क्यों लिया यहाँ पे log बेस x, ताकि हम ये जो पावर में लिखा हुआ ना टर्म ये मल्टीप्लाई में लेके आ सकें। तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा 3/4 log बेस 2x इसका होल स्क्वायर प्लस में log बेस 2x माइनस का 5/4 ये आ गया, और इसके मल्टीप्लाई में क्या बचेगा, log बेस x ये बच गया इज इक्वल टू यहाँ पे 1/2 आगे आ जाएगा और log बेस x 2 ये बच जाएगा। ठीक बात है। तो अब ध्यान से देखो log बेस x इसका वैल्यू तो 1 हो गया। ठीक है, और हम क्या करते हैं, देखो इधर से 3/4 log बेस 2x का होल स्क्वायर प्लस में log बेस 2x माइनस का 5/4 और ये किसके इक्वल आ जाएगा, 1/2। ठीक है, और यहां पे देखो हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें बेस चाहिए 2 तो ऐसा भी होता है, देखो log बेस x2 इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अगर बेस चेंज करेंगे क्योंकि हमें बेस 2 चाहिए तो log बेस 2 हो जाएगा अपॉन में log बेस 2 और यहाँ पे नीचे वाला x हो जाएगा। इसको ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, ये हमने बेस चेंज किया है। बेस चेंज में हम क्या करते हैं, जो भी हमें बेस चाहिए वो लिख लेते हैं, फिर यहाँ पे ये जो आर्ग्यूमेंट में आ रहा है इसको ऊपर लिख लेते हैं और अपॉन में जो बेस में आ रहा है उसको नीचे लिख लेते हैं। अब log बेस 2 इसका वैल्यू तो 1 हो जाएगा, तो 1 अपॉन में log बेस 2x इसको ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या हो गया, 1 अपॉन में log बेस 2x इसको ऐसे लिख लिया। अब हम क्या करते हैं, देखो लेट log बेस 2x इसको हम एक बार के लिए y बोल देते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से 3/4 y स्क्वायर, ठीक है, प्लस में y माइनस का 5/4 दैट इज इक्वल टू कितना है, 1/2y। ठीक है, ये बन रहा है। तो इधर से देखो अब एलसीएम ले लिया जाए, तो एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास में 4, इधर से 3y स्क्वायर प्लस में 4y माइनस का 5 दैट इज इक्वल टू 1/2y। 2 डिवाइड कर देगा 4 को 2 टाइम्स। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इधर बन जाएगा 3y³ प्लस में 4y स्क्वायर माइनस का 5y, ठीक है, इज इक्वल टू 2 × 1 यानी कि 2 हो गया, यानी ये बन गया 3y³ प्लस में 4y स्क्वायर माइनस का 5y माइनस 2 दैट इज इक्वल टू कितना है, 0 है। ठीक है, अब ये एक क्यूबिक इक्वेशन बन चुकी है। इसके अगर हमको रूट्स निकालने तो देखो अगर y इज इक्वल टू 1 रख दिया जाए तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड बनेगा 3 + 4 - 5 - 2। 3 + 4 होता है 7, -5 - 2 होता है -7, तो ये 0 बन रहा है, यानी y - 1 इसका एक फैक्टर हो जाएगा। y - 1 इज अ फैक्टर, तो अगर y - 1 इसका एक फैक्टर है तो y - 1 से डिवाइड करते हैं इसको, तो y - 1 और यहाँ पे देखो 3y³ प्लस में 4y स्क्वायर फर्दर माइनस का 5y - 2। तो पहले तो 3y स्क्वायर टाइम हो जाएगा, यहाँ पे 3y³ आ जाएगा, 3y स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा -1 से, तो माइनस का 3y स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, तो 4y स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर यानी कि 7y स्क्वायर माइनस का 5y - 2। तो अब प्लस में 7y टाइम्स हो जाएगा ये। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 7y स्क्वायर और 7y -1 से मल्टीप्लाई हुआ माइनस का 7y सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, तो देखो 7y - 5y हो जाएगा 2y - 2। अब प्लस का 2 टाइम्स चला जाएगा ये, तो 2y माइनस का 2 हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वैल्यू 0 आ गया। ठीक है, यानी कि इस इक्वेशन को फर्दर हम कैसे लिख सकते हैं, y - 1 मल्टीप्लाई में जो क्वेश्चन आया है 3y स्क्वायर प्लस में 7y प्लस में 2 दैट इज इक्वल टू 0, यानी y - 1
इधर से देखो अब मिड टर्म स्प्लिट करने वाले हैं, तो 3y² प्लस में 6y प्लस y प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 0। अब देखो y माइनस 1 तो ऐसे ही है, अगर हमने यहाँ से 3y कॉमन कर लिया तो y प्लस में 2 बच जाएगा, प्लस में 1 कॉमन कर लिया तो y प्लस 2 बच जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0। फर्दर इधर से अगर y प्लस 2 को कॉमन कर लेंगे तो 3y प्लस में 1 बच जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0। तो y का एक वैल्यू तो 1 आ जाएगा, y का एक वैल्यू -2 आ जाएगा और y का एक वैल्यू -1/3 आ जाएगा। y किसके इक्वल था, log बेस 2x, एक तो इसका वैल्यू 1 आ गया और log बेस 2x का वैल्यू आ जाएगा एक -2, log बेस 2x का वैल्यू एक आ जाएगा -1/3। ठीक है, ये बन रहा है। यानी कि अब log की डेफिनेशन से x निकालेंगे तो एक तो 2⁻1 यानी 2 हो गया, एक x इज इक्वल टू 2⁻2 यानी 1/4 हो गया और एक x का वैल्यू 2⁻⁻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 ⁻
सॉल्यूशंस आएंगे, तो ऑप्शन बी सही हो गया। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन। बेस्ट ऑफ लक।